बिहार का चुनाव, लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। कहीं पुराने दुश्मन एक प्लेट में खाना खा रहे हैं तो कहीं जिगरी दोस्त एक दूसरे से ही किनारा कर चुके हैं। मगर इन सब के बीच एक नाम है जो सबका ध्यान खींच रहा है, चंद्रशेखर आजाद रावण। आखिर क्यों इस वक्त वो सबसे ज्यादा परेशान दिख रहे हैं? चुनाव आयोग से उन्हें क्या शिकायत हो गई है और द्वार मोहनिया सीट पर ऐसा क्या हुआ कि उनके साथी प्रत्याशी की किस्मत ही पलट गई? क्या बिहार में तीसरा मोर्चा बनने से पहले ही बिखर गया? इन सभी सवालों के जवाब लेकर हम हाजिर हैं अटल टीवी के इस स्पेशल शो में। चलिए जानते हैं बिहार के राजनीति के दिलचस्प मोड़ की पूरी कहानी। बिहार का चुनाव इस बार रोमांच भरा है। कहीं पति पत्नी एक साथ चुनावी मैदान में हैं, तो कहीं कट्टर विरोधी एक दूसरे के गले लगते दिख रहे हैं। इसी बीच मोहनिया विधानसभा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। यहाँ पहुंचे हैं यूपी के दलित नेता चंद्रशेखर आजाद रावण, वही जो कि भीम आर्मी के संस्थापक हैं और खुद को मायावती का विकल्प भी बताते हैं। रावण ने असदुद्दीन ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ तीसरा मोर्चा बनाया ताकि बिहार में दलित राजनीति की नई लकीर खींची जा सके। लेकिन जैसे चुनाव नजदीक आया वैसे उनके सामने मुश्किलें बढ़ती चली गई। बिहार की राजनीतिक जमीन भी अब उनके लिए हालात जो पहले थे वैसे नहीं रहे। असल में सबसे बड़ा झटका चंद्रशेखर आजाद रावण को चुनाव आयोग से लगा। जिस केतली के सिंबल पर वो सांसद बने थे वही चुनाव चिन्ह अब आयोग ने छीन लिया है। बिहार में उनकी पार्टी का वो प्रतीक मिला था जिस पर वो पहचान बनाए हुए थे। लेकिन रावण का आरोप ये है कि चुनाव आयोग भाजपा के दबाव में काम कर रहा है। उनका ये भी कहना है कि लोग केतली देखकर वोट देते थे और अब वही पहचान खत्म कर दी गई है, जो कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से उसके लिए जिम्मेदार है। ये फैसला रावण के लिए सबसे बड़ा झटका भी साबित हुआ, क्योंकि भारत की राजनीति में पार्टी का सिंबल ही पहचान होता है। जैसे कि लालू यादव की लालटेन, बीजेपी का कमल या फिर कांग्रेस का हाथ, वैसे ही रावण की पहचान थी केतली। अब वही प्रतीक उनसे छिन चुकी है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं हुई। उनकी पार्टी के कई प्रत्याशियों के जो पर्चे थे वो भी रद्द कर दिए गए। इनमें सबसे चर्चित नाम है कामना जगन्नाथ का। कामना पहले बसपा से जुड़ी हुई थी और बाद में टिकट ना मिलने पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में शामिल हो गई। उन्होंने मोहनिया सीट से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन जब उनके पर्चे की जांच हुई तो तकनीकी खामी के कारण ही नामांकन खारिज कर दिया गया। अब वे सिर्फ सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपनी बातें रख रही हैं और कह रही हैं कि उनकी लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि जब वहां के मतदाता ही नहीं है तो फिर चुनाव लड़ने की बात कैसे कही जा सकती है? चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए एक दोहरी मार है, क्योंकि एक तरफ उनका चुनाव चिन्ह चला गया तो दूसरी तरफ उनके उम्मीदवार जो मैदान में थे वो भी बाहर हो रहे हैं। वहीं बाकी पार्टियों को अपने चुनाव चिन्ह मिल चुके हैं। जैसे जन सुराज पार्टी को स्कूल का बस्ता मिला है, कई दूसरी पार्टियां हैं उन्हें भी अपने चिन्ह अलॉट कर दिए गए हैं और अब सबकी निगाहें टिकी हैं चंद्रशेखर आजाद को कि कौन सा चुनाव चिन्ह उन्हें मिलता है। क्या वे अपनी पहचान फिर से बना पाएंगे या फिर बिहार की राजनीति में उनका ये प्रयोग यहीं पर ठहर जाएगा? बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अटल टीवी।